हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेढ़ी मेरी सी ज़िंदगी। तो आज मैं आपको सैर कराने वाली हूँ सिंगापुर नाइट सफारी की। तो नाइट सफारी को हमने जिस दिन हम लैंड किए थे सिंगापुर में, सेम ही डे इसके टिकट्स ले लिए थे जस्ट टू यूटिलाइज़ टाइम, क्योंकि वैसे भी नाइट सफारी का शो जो है वो 7 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट, नाइट सफारी का जो कॉस्ट है वो अराउंड 4000 से 4200 के अप्रॉक्स पड़ता है अडल्ट्स के लिए, और अगर बच्चों की बात करेंगे तो 2900 से लेके 3050 तक पड़ेगा, एंड द चाइल्ड्स एज शुड बी बिटवीन 3 to 12 ईयर्स। तो सिंगापुर की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके जो भी पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं वो आपको विद इन 50 to 60 मिनट्स मैक्स मैं बता रही हूँ। आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर आप कैब से जाओगे तो आपको आराम से आप जा सकते हो, और ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि कार्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करते हैं, तो हम इसलिए फटाफट से नाइट सफारी पहुँच गए थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत सारा उन्होंने यहाँ पे प्लांट्स वेजिटेशन बहुत सारा ग्रो किया हुआ है जस्ट टू गिव द फील। तो नाइट सफारी का टाइमिंग वैसे 7 बजे का था, तो हमने थोड़ा सा वेट करके फ़ोटोग्राफी की, एंड अब हम जा रहे हैं सीधे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस है, क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आराम से रिलैक्स भी कर रहे थे, फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, एंड हमारा जो शो था वो 7 बजे स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोगों ने भी ऐसे थोड़ी फ़ोटोग्राफी की, एंड फिर हमने सोचा कि चलो लेट्स गो एंड सी कोई ऐसा, हमें सुनने में आया था कि कोई शो है जिसके लिए हमें पहले से ही सीट लेके रखनी होगी। तो अब हम जा रहे हैं नाइट सफारी का हमारा पहला एम्फी थिएटर शो देखने के लिए। यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रेंड एनिमल्स एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद देयर ट्रेनर्स। उनके साथ वो बहुत सारे करतब करके दिखाएंगे। सो मैं अब आपको लेके चलती हूँ सीधे एम्फी थिएटर में। आप देखिए एंड एन्जॉय कीजिए। All right, now, ladies and gentlemen, boys and girls, hello everybody! Hi, a very good evening and welcome. Ladies and gentlemen, boys and girls, the first animal up is Samudra, our bearded pig, accompanied by his trainer, Pavitra. You guys are very lucky to get a nice photo right now. Come on, take a photo right now. Okay, and also for those right over here, get your cameras ready. Nadia, whenever you're ready, come on right over here and let's show everybody your free hand side. Tail. There he goes. Okay. By the water's edge, waiting for their prey to swim by. In fact, they will still wondering what is my favorite part of an owl. It is their wingtip. Okay, because when they fly, it's so quiet. So when they're flying towards their prey, like the rose. 270 and more. 360. 360. Okay, 270, 360 anymore? Okay, only 10 people are turning their head. The other 900, what are you doing? Follow my hand. Okay, come one more time. Wow, okay, it's very
very easy to trick 1,000 people. Anyways, right now, Oscar is going to show you guys how an owl does it. So, right, Hannah and Lisa, take it away. One more time. One more time. Oh, you found something. Okay, so as you can see right now, these porcupines, they have very good sense of smell. So they will start smelling for their food on the ground. So earlier on, we had some food for the pigs, and he got himself a nice reward. So look at it. Ooh. Now Mohit, the second one, look at the camera. Never mind, too late. Very fast to eat. Okay, now Indian crested porcupines, they are the largest rodent in India. So if you do not know what is a rodent, they are rats. Here's Shaka, the spotted hyena. Now hyenas, they have very powerful jaws which are able to crush open a whole carcass, including their bones, their horns, and even their hooves. And hyenas, they are known as the nature's cleanup crew because these animals, they feed on carcasses which helps to keep our environment safe from आई होप आपने एम्फी थिएटर को बहुत इन्जॉय किया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको कैप्चर किया था। सो बेसिकली ये आपको 35 टू 40 मिनट्स का एक शो रहता है जिसके मैंने आपको छोटे छोटे क्लिप्स बताए हैं। नेक्स्ट हम लोग एक ट्रैम्प राइड पे गए थे जहाँ पे हम आराम से बैठे और हमें एक पूरा राउंड लेके गए थे अराउंड, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे। मोस्टली मैंने नोटिस किया कि इनके पास इंडियन वैरायटी या फिर बोल सकते हो एशियन वैरायटी के एनिमल्स ही हैं, लाइक वट एवर वी हैव इन आवर जूज़। तो हमें जैसे कि बेसिकली हमारे पास लायंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स होते हैं, इनके पास भी सेम ही काइंड ऑफ एनिमल्स थे। बहुत ऐसे डिफरेंट एनिमल्स नहीं थे जो हमने अपनी कंट्री में नहीं देखे हैं। सिर्फ डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ के एनिमल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं लगी है। एंड जैसे कि हम ट्रैम्प में बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग वॉक भी कर रहे थे जिन्होंने ट्रैम्प कार्ड नहीं लिया था। वो आराम से वॉक कर रहे हैं, एनिमल्स से थोड़े से डिस्टेंस पे है बट वो बहुत क्लोजली एनिमल्स को देख पा रहे हैं। वहीं आप इंडिया में देखोगे तो मोस्टली जो ज़ूज़ हैं या फिर आपको ऐसे नेचुरल हैबिटेट हैं वो बहुत कम देखने को मिलेगा और एनिमल्स को आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड आप यहाँ आ सकते हैं। फाइनली ये हमारा शो जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमें डिनर करना था। डिनर करने के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे सिंगापुर का ऑथेंटिक फ़ूड भी मिलता है एंड आप यहाँ पे जापानीज़ या फिर चाइनीज़ फ़ूड भी देख सकते हो। हमें तो इंडियन ही खाना था तो हमने इंडियन ही फ़ूड ऑर्डर किया था। इस जगह के खाने को मैं बिल्कुल भी अच्छा रेटिंग नहीं दूंगी कि ये सिर्फ एक काम चलाओ खाना था जो हमें खाना ही था और हमें खाना पड़ा। तो हमने बेसिकली नॉनवेज ऑर्डर किया था एंड हम ये भी प्लेट नहीं ख़त्म कर पा रहे थे। फाइनली हमको घर जाना था जल्दी जल्दी क्योंकि नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे एक बहुत ही अच्छी जगह जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग क्योंकि हम जाने वाले हैं सेंटोजा आइलैंड। सो सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।